अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में हम सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। एसीबी के कप्तान ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हम सीधा प्रसारण कुंजर के एक खूबसूरत मैदान से आपके साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनवाज भाई, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत आप सभी को कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। आज एक बहुत बड़ा मुकाबला है। किरमानी किंग्स बनाम एसीबी कुंजर प्रीमियर लीग का फाइनल आज खेला जा रहा है। 64 टीमों ने इसमें प्रवेश किया था और अंत में ये जो टीमें आपके सामने है ये ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का। पहली गेंद अब खेली जानी है। शाहबाज और इम्तियाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, गेंदबाजी की कमान बिलाल को दी गई है। नई गेंदबाजी से वो गेंदबाजी करेंगे और देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे महनवाज, क्योंकि ये जो मैदान है उतना बड़ा मैदान नहीं है। छक्के चौके यहाँ बड़े आराम से लगते हैं, आसानी से लगते हैं। ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिल सकता है। और अगर आप किरमानी किंग्स की बात करें तो उनकी टीम में कुछ बड़े नाम वसीम काचरू, साजिद आमला वो खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा मैच होने की यहाँ संभावना। जुनैद अहमद गनाई वो हमारे साथ जुड़ते हैं। और ये लीजिए शेख फहीम बारामूला का एक बड़ा नाम, एक युवा खिलाड़ी, वो भी हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बिलाल जो कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट। इम्तियाज मौलवी के लिए ये चले कमेंट्री छोड़ एंड से इम्तियाज के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद ड्राइव किया था, गेंद गई थर्ड मैन की और इसी के साथ खाता उनका भी खोला। यहाँ शाहबाज और इम्तियाज मौलवी पारी की जिम्मेदारी करने के लिए आए हैं और सामना कर रहे हैं बिलाल का। पहली गेंद खाता खुलता हुआ एसीबी का 1 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का ये पहला ओवर इस समय जारी है। अब शाहबाज आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, सामना करेंगे बिलाल का। फील्डिंग की जमावट अभी भी ऑफ साइड पर। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। आउटफील्ड काफी तेज है, खिलाड़ी उसके पीछे रोकने में असफल रहेगी। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए बहुत ही बड़ा शॉट। और इस प्रकार की गेंदबाजी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते शुरुआती ओवर्स में, क्योंकि खासी खराब गेंद थी और सही शॉट का चुनाव। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए ये पहला चौका शाहबाज पॉल के बल्ले से। ये उनकी पहली गेंद थी, पहली गेंद का वो सामना कर रहे थे। एक बेहतरीन शॉट, इस शॉट से उनका मनोबल जरूर 7वें आसमान पे चला जाता है। अगली बार बिलाल ओवर द विकेट कमेंट्री छोड़ एंड से। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था लेकिन इस बार गैप ढूंढने में यह असफल नहीं हुए। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 5 रन बिना नुकसान के एसीबी की टीम। और ये वही मैदान है महनवाज जहां भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना इसी मैदान में आए थे। तो कुल मिलाकर एक खूबसूरत मैदान है ये। अगली बार फिर से बैकफुट पर जाकर पंच किया, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद, रन बनाने का संभावना नहीं है। और पहले ओवर में इस तरह की यहाँ रणनीति अपनाते हैं बल्लेबाज, क्योंकि विकेट खोना नहीं चाहते हैं ये। देखिए, मैं एक बात यहाँ से शेयर करना चाहूंगा। एसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी है, लेकिन पिच जो है वो थोड़ा सा गीला नजर आता है और गेंद वो रुक कर आ रही है बल्ले के ऊपर। आप देख सकते हैं जिस प्रकार की गेंदबाजी इस समय कर रहे। देखिए एक बार फिर से बढ़िया गेंद, कितनी लेट आई है गेंद और यहाँ पे कठिनाई बढ़ती नजर आ रही है लावली। हालांकि एसीबी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, लेकिन पिच थोड़ा सा गीला है तो शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहेगा। और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हालिया दिनों में अगर आप कश्मीर की बात करें, वर्षा हुई थी, उस कारण से अभी भी थोड़ा सा गीला पिच नजर आ रहा है। तो यानी कि पिच थोड़ा रुक के आएगी। और एमोलिक इफाल लिख रहे हैं सर आपको लडुरा आना है। बिल्कुल सही कहा आपने, इंशाल्लाह इतवार के दिन लाइव प्रसारण होगा। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर जा रही थी, सम्मान दिया, लेकिन रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी स्कोर ठहरा हुआ 5 रन बिना नुकसान के एसीबी की टीम। अंतिम गेंद डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान पे। एसीबी चाहेगी यहाँ से एक अच्छी शुरुआत दिलाएं अपनी टीम को, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि हम पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाएं और फिर आप अच्छा फिनिश कर सकते हैं और फिर आप अच्छा लक्ष्य दे सकते हैं।
दूसरे टीम के विरुद्ध और गेंदबाजी अब थमा दी गई है वसीम काचरू के हाथ में। हालांकि ये गेंदबाजी के लिए जाने नहीं जाते हैं, लेकिन यहां से एक विचलित फैसला लिया है किरमानी किंग्स ने। कितना अब महत्वपूर्ण रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल सही कहा आपने, वसीम काचरू को हमने अमूमन गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा है। आज विकेट कीपर की भूमिका वो नहीं निभाते हैं और दूसरे छोर से अब वसीम काचरू को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। साजिद आमला उनके साथ थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हारून मोहिदीन शेख इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। लोन उवैस भी। सर, आज पिक्चर क्वालिटी ज़बरदस्त है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा सहयोग दिया है। आफाक अहमद भी हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वसीम काचरू बिल्कुल कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी करेंगे। ऑन द विकेट इम्तियाज मौलवी के लिए पहला ओवर समाप्त हुआ है। 5 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए वसीम काचरू को इस तरह से स्वागत किया गया। जब बिल्कुल बहुत ही सुंदर शॉट और खराब गेंदबाजी हम कह सकते हैं वसीम काचरू की ओर से। आप बिल्कुल भी इतनी जगह नहीं दे सकते हैं बल्लेबाज को, और जब आप बल्लेबाज को इतनी विड़त मिलती है तो निश्चित रूप से आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा शॉट और स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का ये दूसरा ओवर इस समय जारी है। एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया था वहां इम्तियाज मौलवी के द्वारा। अगली बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर और एक और चौका बाई के रूप में, और जी नहीं, शायद इसको किनारा लगता हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए बाई के रूप में इशारा आता हुआ, और इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 13 रन बिना नुकसान के एसीबी की टीम अगली बार फिर से सामना कर रहे हैं। इम्तियाज मौलवी पिछला जो चौका लगा था भाई के रूप में वो लगा था। अगली बार वसीम काचरू फिर से ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर पैरों पे भी लगी थी, अपील हुई थी, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं उस अपील का। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 13 रन बिना नुकसान के एसीबी की टीम। बहुत ही बढ़िया गेंद इस समय वसीम काचरू की ओर से, और आसान नहीं रहता है जब पहली 2 गेंदों पर आपके सामने 2 चौके लगते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और चकमा खा गए वहां पर बल्लेबाज। अपील भी देखने को मिली लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। वसीम काचरू एक बार फिर से बढ़िया गेंद कट करने का प्रयास किया था, लेकिन अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं, गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में, और एक बिंदी गेंद वसीम काचरू की ओर से यह दूसरी भी बिंदी गेंद आती हुई। पारी का यह दूसरा ओवर इस समय जारी है। स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। एसीबी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया और आज पिच से थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो गेंदबाजों का एक अच्छा लाभ मिलने वाला है इस पिच पर। एक बार फिर से बढ़िया गेंद अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। गेंद जो हुआ ऑफ साइड को मिस कर रही थी, हालांकि रिव्यू ले सकते थे वहां पर वसीम काचरू, लेकिन यहाँ पे डीआरएस का उपयोग नहीं किया जा रहा है कश्मीर वैली में, तो आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा अंपायर के निर्णय से। लगातार प्रभाव जारी बढ़ता नजर आ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी वसीम काचरू की ओर से। हालांकि पहले 2 गेंदों पर चौके लगे थे, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से वापसी करी है इस गेंदबाज ने वो देखने योग्य है। एक बार फिर से इस समय थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, कट करने का प्रयास किया था, लेकिन पड़ने के बाद गेंद बहुत ज्यादा नीचे रही, उतना उछाल नहीं मिला इस गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज। और मैं इसी का जिक्र कर रहा था, देखिए आज हाल ही समय में पूरे कश्मीर वैली में वर्षा हुई थी और उसका कारण यह है कि पिच थोड़ा सा आज गीला नजर आ रहा है, तो उतना उछाल नहीं मिलने वाला है बल्लेबाजों को। तो पहले कुछ 5-7 ओवरों में बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहेगा किसी भी टीम के लिए। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। और कुछ व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। ओवैस पंडित हमारे साथ नजर आ रहे हैं, शौकत अहमद भी इस मैच के साथ बने हुए हैं। बिलाल पारी का तीसरा ओवर लेकर ओवर द विकेट कमेंट्री छोड़ने से इस बार पुल किया था, गेंद ठीक मिड विकेट की ओर गई थी। भाग्यशाली रहे कि गेंद
खिलाड़ी के ठीक सामने गिरी थी, अन्यथा ये करीबी मामला होता। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना नुकसान के एसीबी की टीम। पारी का ये तीसरा ओवर इस समय जारी है और बिलाल अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज। गेंदबाज ने एक बार फिर से बढ़िया गेंद पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर की तरफ निकली, कट करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। और अच्छी गेंदबाजी, लगातार मूवमेंट देखने को मिल रही है और जब गेंदबाजों को इस प्रकार से स्विंग मिल रही है पिच के ऊपर तो फिर आप बल्लेबाज के ऊपर हावी हो सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी। इम्तियाज मौलवी इस समय बल्लेबाजी करे इस ट्रैकिंग एंड पर और सामना करेंगे बिलाल का। शाहबाज और इम्तियाज पारी को ओपनिंग करने के लिए आए थे, एक बार फिर से बैकफुट पे चले गए हैं, गेंद को धकेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और एक बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज बिलाल की ओर से। और इस प्रतियोगिता में स्पॉन्सर जो है वो है सेमटेक सीमेंट। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का, बहुत बड़ा मुकाबला है। बिलाल चले मौलवी के लिए, एक बार फिर से बढ़िया गेंद ड्राइव कर दिया, इस गेंद को बिना पर खिलाड़ी तैनात है, एक उनका कैच। इसी के साथ पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ, टाटा बाय बाय। इम्तियाज मौलवी मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं इसी का जिक्र कर रहा था, गेंद जो है वो पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक कर आई और पहले जल्दी खेल गए वहां पर बल्लेबाज इम्तियाज मौलवी। इसी के साथ पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ एसीबी को केवल 14 के स्कोर पर। जहां 14 के स्कोर पर वो एक खिलाड़ी अब आउट होकर वापस जा चुके हैं। स्ट्रोक तो उतना बढ़िया नहीं था, टाइमिंग भी ठीक ठाक नहीं हुई थी। मिड ऑफ के अंदर वसीम काचरू मौजूद था, वो गलतियां नहीं करते हैं, एक बेहतरीन कैच लिया गया और ये पहली विकेट का वहां पतन होता हुआ एसीबी की टीम की अगर आप बात करें तो अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं और कोशिश यही करेंगे कि एक अच्छी साझेदारी बनाएं अपनी टीम के लिए। बिलाल ने इम्तियाज मौलवी को चलता किया है, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी और जिसकी दरकार थी। देखिए हर एक का टीम चाहती है कि हम पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करें। अगर आप एक आधा विकेट लेने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप किसी भी टीम को कम स्कोर पर रोक सकते हैं और वही किया यहाँ पर वसीम ने। अच्छी गेंदबाजी बिलाल की ओर से और वसीम लगातार एक अनुभवी खिलाड़ी है, हालांकि युवा वर्षीय, लेकिन जिस प्रकार से एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास, कश्मीर जिमखाना के साथ ये खेल रहे हैं और लगातार आश्वासन देते हैं गेंदबाजों को कि आप किस प्रकार से गेंदबाजी करें। और यही होता है जब आपके पास सीनियरिटी मौजूद होती है टीम के पास, तो फिर आपको और ज्यादा लाभ मिलता है। ये पारी का तीसरा ओवर है, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर बिलाल फिर से और 2 विकेट बिलाल के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक था, गेंद गई शॉर्ट कवर की और टाइमिंग तो बढ़िया थी, ठीक ठाक ही थी, लेकिन प्लेसमेंट ढूंढने में ये असफल हुए थे। तभी तो हम हमेशा कहते हैं ना कि शॉट चाहे कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अगर आप प्लेसमेंट ढूंढने में असफल रहते हैं तो फिर उस तरह का स्ट्रोक वो नहीं माना जाता है। बिलाल अगली बार तैयारी कर रहे हैं और 2 विकेट बिलाल के लिए, लंबा रन अप है उनका और इस बार बढ़िया स्ट्रोक कट किया था, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, जानबूझ के स्ट्रोक और इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर एसीबी की टीम। बहुत ही सुंदर शॉट और इस चौके के साथ आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर आप बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से बात करेंगे। अच्छा प्लेसमेंट गाइड किया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए। हालांकि थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे से बाहर थे, लेकिन उनसे गेंद बिल्कुल भी नहीं रुकी और आउटफील्ड काफी तेज है यहाँ पे। अगर आप गेंद को गैप में लगाने के लिए सफल होंगे तो निश्चित रूप से उस पर 4 रन जरूर लिखा जाएगा। बिलाल और शाहबाज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब शाहबाज आए इस ट्रैकिंग एंड पर, सामना करेंगे वसीम काचरू का। ओवर द विकेट करेंगे गेंदबाजी सीम के साथ, लगातार गेंद को आउट स्विंग कराने का कोशिश कर रहे हैं वसीम काचरू। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद और आपकी बाहर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और यही इसके पास काबिलियत है। देखिए अगर आप दोनों छोर से गेंद को स्विंग कराएंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी बल्लेबाज को खामोशी दुविधा में डाल सकते हैं। जहाँ मैं तो लवली उमर तो पूरी तरह से हैरान हुआ है कि वसीम काचरू किस तरह से इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ठीक ठाक पेस है उनकी और अब तक ये कारगर सिद्ध हुए। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद कोंड अंदर की ओर
खेलना चाह रहे थे लेकिन खेलने में असफल हुए। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का चौथा ओवर वसीम काचरू कमेंट्री छोड़ एंड से इस समय डाल रहे हैं। ज़रूरत है यहाँ साझेदारी की, देखना पड़ेगा क्या वो साझेदारी बनाने में कामयाब होंगे या नहीं। चौपान आशिक और उमर मकबूल हमारे साथ इस समय लाइव प्रसारण का आनंद ले रहे हैं। वसीम काचरू अगली बार शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का चौथा ओवर हम कुंजर के एक खूबसूरत मैदान से लाइव प्रसारण आप तक ला रहे हैं, जहां इस मैदान में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना भी आ चुके थे। जब बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुकाबला है। फुल टॉस गेंद ऑन ड्राइव शॉट खेला इस गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज शाहबाज को। हालांकि लाभ पूरी तरह से उठा नहीं पाए, मिड ऑन को खिलाड़ी को बीट करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन प्लेसमेंट उतना बढ़िया नहीं। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 19 रन। पारी का ये चौथा ओवर इस समय जारी और इसके बाद केवल 2 ओवर्स बचते हैं पावर प्ले के। विकेट हाथ में रखने होंगे यहाँ पर एसीबी को और फिर आप अंत में अच्छा फिनिश करेंगे। T20 गेम में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है गेम को बदलने में। वसीम काचरू चले एक बार फिर से ऑप्शन से काफी बाहर और अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ एसीबी के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी जो बल्लेबाज है शाहबाज मौलवी वो बिलाल का शिकार बने। आप जुड़ते रहे हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वाच पर और आनंद लीजिए इस मैच का। एजाज अहमद और तौसीफ लडुरा हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। लिख रहे हैं कि उमर भाई बी रेडी फॉर टुमारो। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी कल तक दी तो ज़रूर हम वहाँ से लाइव प्रसारण अपने व्यूवर्स तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गैप में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बिलाल के बल्ले से यह पहला चौका निकलता हुआ। इम्तियाज मौलवी के आउट होने के बाद बिलाल आए थे और एक दर्शनीय स्ट्रोक। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यह पारी का चौथा ओवर इस समय चल रहा है। मलिक अशरफ नॉइस कमेंट्री सर वॉचिंग फ्रॉम वेरीनाग। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ सर, आप बने रहें हमारे साथ, इस मैच का आनंद उठाते रहें। इस बार शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाह रहे थे लेकिन इस बार बल्ले से स्ट्रोक नहीं लगा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर एसीबी की टीम। और अगर हम इस समय करंट रन रेट की बात करेंगे वो 8.0 के औसत से, और अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे तो 160 का आंकड़ा आप पार कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर रहेगा। हालांकि मैदान उतना बड़ा नहीं है और जो साइड स्क्रीन बाउंड्रीज है वो थोड़ी सी छोटी दिखती है, लेकिन जो पिच है वो काफ़ी ज़्यादा जो है गेंदबाजी के लिए है। ये एक बार फिर से बिलाल आए हैं आक्रमण करने के लिए। अपने कोटे का 3रा ओवर करेंगे और इस इनिंग का 5वां ओवर रहेगा और सामना करेंगे बल्लेबाज शाहबाज फाल। चले ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया था लेकिन पहले से ही घूम गए थे। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक कर आई। स्लोर वन बाउंसर हम इसको कह सकते हैं। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को जितना हो सके शेयर करें ताकि जो अन्यथा लोग भी हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे। अगली बार बिलाल इस बार आगे निकलकर चहलकदमी के साथ, लेकिन बल्ले और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद हुई है। ये पारी का 5वां ओवर कुल मिलाकर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मीर प्रोविजनल स्टोर जो मेरे चेचा राम भाई हैं वो भी इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। उनसे निवेदन है कि इस लाइव प्रसारण को शेयर करते रहें ताकि जो और भी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे। बिलाल अगली बार फिर से इस बार अच्छी गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर सम्मान के साथ खेला, शॉर्ट कवर की ओर वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। इस बीच 1 रन बनाने का वहां मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुंजर प्रीमियर लीग 2021 का महासंग्राम फाइनल इस समय चल रहा है जिसमें 64 टीमें भाग ले रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कड़ा मुकाबला होगा। जब बिल्कुल 64 टीमों ने इस प्रतियोगिता में प्रवेश लिया था और अंत में
यूरो टीमें आपके सामने है, ये ट्रॉफी के लिए भिड़ रहे हैं। गेंदबाज चले बिलाल, एक बार फिर से ओवर द विकेट, शाबाश के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। जो ही बाप लिया कि वहां पर बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया है, इन्होंने अपने गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया और ऊपर से गति के साथ गेंद फेंकी वहां पर बिलाल ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। वसीम निसार और इद्रिस मीर भी हमारे साथ इस समय उपस्थित है, इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं। ये पारी का 5वां ओवर है, कुल मिलाकर 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बिलाल अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, डीप मिड विकेट की ओर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं जब तक वो फील्ड कर पाते। आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ सिगोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का अभी भी 1 ओवर बचा है, उसके बाद नियम अनुसार आप 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। बिलाल पांड्या इस मैच का हिस्सा नहीं है, जैसा हम हमेशा हमारे व्यूवर्स हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। अगली बार बिलाल फिर से ओवर द विकेट, इस बार बैकफुट पे जाकर पंच किया, बॉलर ने जाकर गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का संभावना नहीं, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर हुए समाप्त, 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शाहबाज और बिलाल इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं एसीबी के लिए। हालांकि शाहबाज ओपनिंग करने के लिए आए थे, अभी तक उस लाइन में नहीं दिख रहे हैं। जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई है, उच्च कोटि की गेंदबाजी करी है वहां पर वसीम काचरू और बिलाल ने। लेकिन एक अच्छी खास बात यह रही है एंटी करप्शन की कि उन्होंने केवल 1 विकेट गंवा दिया है। अच्छी सोच विचार के साथ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक छक्के चौकों में डील नहीं कर रहे, लेकिन जिस प्रकार से स्ट्राइक रोटेट करते हैं बल्लेबाज, ये देखने योग्य है। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई वसीम काचरू के हाथों में और वो अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे और पावर प्ले का ये अंतिम ओवर रहेगा। ओवर द विकेट चले राइट हैंड बल्लेबाज बिलाल के लिए। ये गेंद, अच्छी गेंद, एक बार फिर से बैकफुट पे जाके कट करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी वसीम काचरू की ओर से। और आज एक हम हैरान रहे हलावली, जिस प्रकार से वसीम काचरू को हमने गेंदबाजी करते नहीं देखा है, लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी कर और जिस गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं वसीम काचरू, हम काफी ज्यादा प्रेरित हुए आज। और इस बार अंदरूनी किनारा भाग्यशाली रहे, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफसाइड के अंदर खेलना चाह रहे थे, लेकिन अंदरूनी बाग लगा, अंदरूनी सरहा लगा और डीप फाइन लेग की ओर जाकर गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 6वां ओवर वसीम काचरू डाल रहे हैं, जो अमूमन आपको बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हुए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 6वां ओवर यानी कि पावर प्ले का यह आखिरी ओवर चल रहा है। जी बिल्कुल, पावर प्ले का यह अंतिम ओवर इस समय जारी है। तो एसीबी चाहेगी कि इस ओवर को बड़ा करें, क्योंकि फिर आप जो है पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाने में सफल हो सकते हैं। बड़ा शॉट, एक बार फिर से मिड ऑफ के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही बड़ा शॉट और खराब गेंदबाजी हम कह सकते हैं वसीम काचरू की ओर से। जब आपके मिड ऑफ का खिलाड़ी 30 गज दायरे से अंदर है, तो आप ऊपर की गेंदें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बिलाल के पाले में वो गेंद कर बैठे, और बिलाल को अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे ना, तो इसी तरह का हाशिर करते हैं। ये काबिलियत है बिलाल में। वसीम काचरू अगली बार कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी वो कर रहे हैं। पारी का ये 6वां ओवर, इस बार फिर से अंदरूनी किनारा लगा था, विकेट कीपर ने जाकर गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का वहां संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्षमा चाहूंगा, अभी भी 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर में। यह पारी का 6वां ओवर इस समय वसीम काचरू डाल रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद लगती हुई अपील हो रही थी, लेकिन बल्ले से लगा था और उस कारण से अंपायर ने पूरी तरह से नकारा। स्कोर 37 रन, पारी का ये 6वां ओवर इस समय जारी है। वसीम काचरू आक्रमण कर और लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर बल्लेबाज बिलाल और शाहबाज वो वसीम काचरू को टारगेट करना चाह रहे हैं।
पावर प्ले का अंतिम ओवर, चले ओवर द विकेट एक बार फिर से, बढ़िया गेंद एक बार, इस बार गति में मिश्रण दिखाया वहां पर वसीम काचरू ने, बैकअप द हैंड गेंद फेंकी थी, हालांकि उठाकर मारने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज बिलाल, लेकिन अंतिम समय में अपना फैसला बदला और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 38 रन, एक विकेट के नुकसान पर यह पावर प्ले का यहां पर समाप्त हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि पावर प्ले जो है वो एंटी करप्शन बैरो के पाले में रहा है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक अच्छा पावर प्ले उनकी ओर से अगर आप देखें, अगर आप एसीबी के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक पावर प्ले खेला है उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा विकेट खोई नहीं है। 38 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए हैं। यानी कि कहते हैं ना कि T20 फॉर्मेट के अंदर अगर आपके हाथों में विकेटें हैं ना तो आप अंतिम ओवर में भी प्रहार कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तानी टीम हालिया दिनों में विश्व कप में कर रहे हैं। T20 विश्व कप में जैसा पाकिस्तानी टीम कर रहे हैं, वो हमेशा विकेटें हाथ में रहते हैं और उसके बाद आसिफ अली अंत में जाकर अपनी टीम के लिए मैच जिताते हैं। और मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया टीम के तौर पे वो उभर के आ रही है। और उसी तरह से यहाँ एसीबी की जो टीम है वो भी उसी मानसिकता के साथ इस समय आगे बढ़ती नजर आ रही है, यानी कि विकेट हाथ में वो रखना चाह रहे हैं। बिलाल अपने कोटे का 4वां ओवर इस समय कर रहे हैं। गुलाम कादिर काचरू साहब जो सोपोर की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, वो हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं जुड़ते हुए। सलाम वालेकुम अस्सलाम, लवली उमर वाचिंग लाइव, हाउ आर यू, काचरू आर इन एक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने, और जैसा वो बता रहे हैं कि वो खुद भी काचरू है और लिख रहे हैं कि काचरू इन एक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी आगे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका ये सहयोग हमेशा इसी तरह से बरकरार रखेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप आनंद लीजिए इस मैच का। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच बन चुकी है घर घर की आवाज़ और आपकी दुआएं हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचता है। और जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों की हर एक सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेकर पेंटिंग तक। और खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स और इक्विपमेंट्स के लिहाज से अगर आप बात करें तो सबसे ऊपरी क्रम पे हैं। न केवल उनका ब्रांड कश्मीर में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अब उस ब्रांड का उपयोग करते हैं। ये पारी का 7वां ओवर, कुल मिलाकर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बिलाल अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। अमूमन ये कम देखा जाता है कि एक गेंदबाज को लगातार 4 ओवर कराया जाए, और ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। इस बार अच्छी गेंद मिडल और ऑप्शन पर रन आउट होने की संभावना है। जी हाँ, हाना हाना, और अंत में बिलाल निराश होकर वापस जा रहे हैं रन आउट के रूप में। 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत खराब देखने को मिला। हालांकि रन बिल्कुल भी नहीं था वहां पर, भागना चाह रहे थे बल्लेबाज बिलाल, लेकिन नकारा वहां पर शाहबाज ने। और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन उड़ता हुआ यहां पर एसीबी को, इसकी बिल्कुल भी दरकार नहीं थी। हालांकि यहाँ पर चेहरे की प्रतिक्रिया बताती है कि किरमानी कितनी खुशियां दिख रही है। यहाँ पर एक और विकेट का पतन उड़ता हुआ। और आदिल रसूल वॉचिंग फ्रॉम दिल्ली, अदना रसूल, वेल डन काचरू। आदिल रसूल दिल्ली से हमारे साथ इस समय उपस्थित है, मौजूद है, और हम आशा करेंगे वो इस लाइव कवरेज को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि वो हमारे लिए प्यार है। अगर आप शेयर करते हैं तो वो हम दोनों के लिए आपका प्यार है। हमें उम्मीद है कि आप वो निश्चित तौर पे कर रहे होंगे। ये पारी का 7वां ओवर है। 38 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर रन आउट होकर अब वापस जा चुके हैं बिलाल। पारी का ये 7वां ओवर इस समय जारी है। स्कोर 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अभी अभी आउट हो चुके हैं बिलाल। और शाहबाज अभी भी डटे हुए हैं क्रीज के ऊपर। ओपनिंग करने के लिए आए थे इम्तियाज मौलवी के साथ, लेकिन इम्तियाज मौलवी आउट हो चुके और शाहबाज अभी भी नाबाद है क्रीज के ऊपर। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए। इस मैच का एक बहुत बड़ा मुकाबला है। किरमानी किंग्स बनाम एसीबी। एसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय कर लिया है। अब नए बल्लेबाज आए हैं एजाज बिलाल के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए।
और सामना करेंगे गेंदबाज बिलाल का। और बिलाल ने एक अच्छी गेंदबाजी करी है, नपीतुली गेंदबाजी। एक तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक रहे और ऊपर से जिस प्रकार की गेंदबाजी करी है वो देखने योग्य है। और इस बार ऊपरी किनारा स्लिप कॉर्नर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और इसी के साथ उन्होंने 4 रनों के साथ अपना खाता भी खोला है एजाज ने। बहुत ही बड़ा शॉट है, एक बार पॉइंट के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, हालांकि नियंत्रण में नहीं रख पाई इस शॉट को, लेकिन फिर भी 4 रन आए हैं एसीबी के खाते में। और रन किसी भी तरह आए लेकिन आने चाहिए। स्कोर इन 4 रनों के साथ 42 रन। पारी का ये 7वां ओवर। चले बिलाल एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस समय गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर और अंपायर का इशारा वाइड गेंद। और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ एसीबी के खाते में। और एक तो विकेट मिली है लेकिन बिल्कुल भी दबाव में नहीं दिख रहे हैं बल्लेबाज। अगर हम बात करेंगे एजाज की, आते संगी चौके के साथ खाता खोला और उसके दूसरी गेंद पर एक बार फिर से प्रहार करना चाह रहे थे। और अभी भी ढेर सारे ओवर बचे हैं, ऐसे में वो अपना समय भी बिता सकते हैं। इस बार बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पे गेंद इस बार उन्होंने की थी, उठाकर खेलना चाह रहे थे लेकिन बल्ले और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और आउट होने वाले खिलाड़ी बिलाल और इम्तियाज मौलवी। बिलाल जो अभी अभी रनआउट के रूप में डगआउट की ओर वापस जा चुके हैं, इम्तियाज मौलवी भी आउट हो चुके हैं। एजाज अब स्ट्राइक पे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में। पहला छक्का इस पारी का। बहुत ही सुंदर शॉट और अच्छे खासे बैकलिफ्ट के साथ लेग स्टंप के आसपास की गेंद की जगह बनाई और गेंद को धकेल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। और ऐसा लगता है कि ये बल्लेबाज डगआउट से ही सेट होके आए हैं। पहली गेंद पर चौके, उसके अगली गेंद पर वाइड और तीसरी गेंद पर बहुत बड़ा छक्का। और इस छक्के के साथ इसका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जहां बड़ा लंबा छक्का ये, और क्या बढ़िया संपर्क हुआ। अगर आप उनके पाले में गेंदबाजी करनी तो इसी तरह का हशर करेंगे ये। और ये लीजिए अब दबाव में आए हैं गेंदबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 7वां ओवर बिलाल कर रहे हैं, जो अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। मोहम्मद सामी रहतर लिख रहे हैं, लव यू कश्मीर सपोर्ट्स वॉच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई एक क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 13 ओवर का खेल और बचा है। जब बिल्कुल बहुत बड़ा रोमांच आने वाला है इस मैच में। आप जुड़ते रहे हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर और आनंद लीजिए इस मैच का। बहुत बड़ा मुकाबला किरमानी किंग्स बनाम एसीबी। तो यहाँ पे बिलाल ने अपना कोटा समाप्त किया है। 4 ओवर जारे पावर प्ले में 3 ओवर, उसके अगले 7वां ओवर भी बिलाल ने डाला है। 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7.0 के औसत से इस समय करंट रन रेट चल रही है। अगर हम एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करेंगे एसीबी की, अच्छी लाइन में दिख रहे हैं बल्लेबाज और इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी। एजाज पूरी तरह से छक्कों में इस समय डील कर रहे हैं। जाहिद अब आक्रमण करने के लिए आए हैं। गेंदबाजी में बदलाव किया जा रहा है। जाहिद को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। इससे पहले 2 ही गेंदबाजी उन्होंने अब तक आजमाए हैं। वसीम काचरू ने 3 ओवर्स किए हैं और बिलाल ने अपना कोटा समाप्त किया है, यानी कि 4 ओवर उन्होंने किए हैं। ये गेंदबाजी में अब पहला बदलाव देखने को मिलता हुआ। जाहिद कश्मीर सपोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ने से वो गेंदबाजी करेंगे। हमारे साथ इस लाइव प्रसारण में सहायता कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है। गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक। उसके साथ साथ किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जो इक्विपमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। न केवल कश्मीर वैली में उनके भले का उपयोग किया जा रहा है, बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी किस का ब्रांड का उपयोग किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर जुड़ने के लिए। स्पिन आक्रमण इस्तेमाल किया गया है। बढ़िया गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं। और अब स्पिन का किस तरह से बोलबाला रहेगा इस मैदान पर, यह देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी इस समय जाहिद कर रहे हैं।
जाहिद चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से स्लॉक स्वीप, गेंद को धकेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। हालांकि शॉट बहुत सुंदर था लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हुए बल्लेबाज शाहबाज। और शाहबाज पर आज लवली काफी सारी निगाहें रहेंगी क्योंकि ओपनिंग करने के लिए अपनी टीम के लिए आए हैं और काफी समय बताया है पिच के ऊपर, और कितना डीप लेके जाएंगे इस मैच को ये देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल सही कहा आपने, एक कमाल के खिलाड़ी ये लगे। फ्लाइट गेंद को सर के ऊपर से तीर की तरह गेंद गई दर्शक दीर्घा में, इसी के साथ स्कोर उछलता हुआ 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही सुंदर शॉट और 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज एजाज। जिस तरह से बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं, लगातार इसने अपने आधार कार्ड को छक्कों के साथ लिंक कराए हैं। जिस प्रकार के ये बल्लेबाज है लगातार छक्कों में डील कर रहे हैं, और जब आप इनके सामने इस प्रकार के बड़े शॉट्स लगाते हैं निश्चित रूप से कमेंट्री करने में भी बहुत ज्यादा आनंद आता है। और जी हाँ, लाजवाब छक्का ये, और सबसे बढ़िया बात जो बॉलर्स के सर के ऊपर से कोई भी खिलाड़ी छक्का लगाता है उसको देखने में और भी आनंद आता है। फिलहाल गेंद स्टेडियम से बाहर ही गई है, अभी भी बाहर ही है। जब बिल्कुल बहुत ही सुंदर शॉट लगाया वहां पर बल्लेबाज एजाज ने, और इसी की दरकार है यहाँ पर। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर और आनंद लीजिए इस मैच का। इस वीडियो को लगातार शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े इस लाइव कवरेज में। फिलहाल एजाज ने इतना बड़ा छक्का जड़ दिया है, गेंद जो है वो गुम हो गई, हालांकि हाईवे के पार गेंद गई है। जिस प्रकार से अच्छे खासे बैक लिफ्टिंग के साथ, और एक खास बात रही लवली कि सीधे बल्ले से खेला गया शॉट है, और जब आप सीधे बल्ले से खेलते हो तो आपका जो फॉलो थ्रू है वो और ज्यादा देखने योग्य रहता है। और जहां एजाज तो बहुत बढ़िया ले में नजर आ रहे हैं, खास तौर से जो उनके बड़े शॉट की का फ्लाइटेड गेंद फिर से छकाया था। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने के फिराक में थे लेकिन इस बार वो सफल नहीं हुए। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 56 रन। ये पारी का 8वां ओवर इस समय जाहिद डाल रहे हैं, जो स्पिन आक्रमण इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं एजाज के लिए। अगली बार फिर से इस बार तेज गति से गेंद गति परिवर्तन किया था सम्मान के साथ, बॉलर्स बैक ड्राइव, रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। ये पारी का 8वां ओवर चल रहा है। पारी का यह 8वां ओवर इस समय जारी है। स्कोर 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एजाज एक बार फिर से सामना करेंगे जाहिद का, ओवर द विकेट चले, बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज। और एजाज लगातार बड़े शॉट का चयन करते हैं और जिसमें अभी तक वो सफल भी हुए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और इस बल्लेबाजी के साथ थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगा एसीबी के लिए। और जहां लाजवाब प्रदर्शन एजाज ने खास तौर से किया है, उन्होंने इस पारी को पूरी तरह से बदल के रखा है, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक रेट के ऊपर नजर दोहराएंगे ना तो 150 से अधिक स्ट्राइक रेट है। तो आप कल्पना कीजिए कि किस तरह की दुर्दशा उन्होंने की है यहाँ इस टीम गेंदबाजी की। मोहम्मद आमिर लिख रहे हैं, सर व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के क्या कहने, जिस प्रकार से वो इस टूर्नामेंट में खड़े उतरे हैं वो देखने योग्य है। अच्छी बल्लेबाजी करी है पाकिस्तान। और एक तो हम पिछले हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, पाकिस्तान की जो मजबूती रही है वो गेंदबाजी है, लेकिन इस साल में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी है, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शोएब मलिक और आसिफ अली, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी दूरदर्शिता दिखाई है वो देखने योग्य है। और जो सबसे बड़ा मैच आने वाला है न्यूजीलैंड बनाम भारत, एक कड़ा मुकाबला होगा वो, और कोशिश करेंगे कि कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से हम उनके एनालिस्ट आप तक पहुंचाएंगे जरूर। इस बार अच्छी गेंद इशफाक की ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का संभावना नहीं। ये पारी का 9वां ओवर 57 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एजाज इस समय स्ट्राइक पे है, इशफाक अगली बार इस समय ऑफ स्टंप से बाहर, कीपर वहां थोड़ा सा चूकते नजर आ रहे हैं। अगली बार फिर से इशफाक ओवर द विकेट आ रहे हैं कमेंट्री छोड़ एंड से। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, वहां अच्छा कैच लिया गया, लाजवाब कैच, और इसी के साथ अंत होता हुआ एजाज का यहां अंत होता हुआ। अच्छी गेंद थी लेकिन गली क्षेत्र के अंदर एक बेहतरीन कैच लिया गया था, और आसान नहीं होता है ये मानना पड़ेगा। और जिस विकेट की वो तलाश में थे, अंत में वो विकेट वहां आउट होते हुए। जब बिल्कुल एजाज जो है वो खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन उसके बाद अच्छी विकेट मिलती हुई
किरमानी किंग्स को, जिसका डर था, जिसका खौफ था एजाज, वो पवेलियन की ओर जाते हुए निराशी कदमों के साथ। स्कोर अभी भी 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 8वां ओवर इस समय जारी है। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर और आनंद लीजिए इस मैच का। इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। अब किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे एसीबी के बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। एक अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं किरमानी किंग्स के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे, और जिस प्रकार की गेंदबाजी करी है किरमानी किंग्स ने। मुजम्मिल हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, लिख रहे हैं गुड कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुजम्मिल भाई। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मैच का। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर आप मुकाबला देख रहे हैं। गेंदबाज चलो इशफाक, एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, काफी अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर, ऊपर से तेजी के साथ गेंद गई है, चकमा खा गए वहां पर बल्लेबाज। और एजाज के आउट होने के बाद इशफाक मला आए हैं अब स्ट्राइक पे, और इस बार अच्छी गेंद, अच्छी तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, गति परिवर्तन लगातार कर रहे हैं। और अगर आप पेस वेरिएशन में इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो फिर दबाव में हमेशा चला जाता है, या आप बल्लेबाजी जानते हैं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 57 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। और इसी के साथ पारी का 9वां ओवर हुआ समाप्त। 57 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। हम आपके साथ सीधा प्रसारण कुंजर के एक खूबसूरत मैदान से जुड़ चुके हैं। कुंजर प्रीमियर लीग 2021 का ये फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है, जो आप इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। वसीम अहमद वॉचिंग फ्रॉम वादिया लोलाब, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, लगातार बने रहें हमारे साथ और इस मैच का भी आनंद आप उठाते रहें। अब पारी का 10वां ओवर लेकर आ रहे हैं जाहिद, जो और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ से वो गेंदबाजी करेंगे। आपका क्या मानना है? जितने भी व्यूवर्स इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, हमारे साथ वो साझा ज़रूर करें। हम आपके कमेंट जो हैं वो पढ़ने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ये पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। अगली बार फिर से फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई कट करना चाह रहे थे, लेकिन बैट पर इस बार गेंद नहीं लगी। एक और डॉट गेंद वहां होती हुई। अगली बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए जाहिद हल्के कदमों के साथ। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, गेंद डीप पॉइंट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। बड़ी आसानी के साथ दौड़कर उन्होंने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले खिलाड़ी एजाज, बिलाल और इम्तियाज मौलवी, ये तीनों खिलाड़ी अब तक आउट हो चुके हैं। अगली बार जाहिद और 2 विकेट। इस बार फ्लाइटेड गेंद को निकाला, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद है। गली क्षेत्र के अंदर एक बेहतरीन कैच लिया गया और इसी के साथ 4वीं विकेट का वहां पतन होता हुआ। इशफाक मला निराश कदमों के साथ वो अब वापस जा रहे हैं। ये पारी का 10वां ओवर, 58 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छी वापसी की है यहां गेंदबाजी की टीम ने, और ड्रिंक की ट्रॉली भी अब मैदान के अंदर आई है, और ऐसे में थोड़े समय के लिए यहां खेल रोका जा रहा है। लेकिन आप के मन में जितने भी विचार हैं आप हमारे साथ वो साझा ज़रूर करें, हम पढ़ने का प्रयास ज़रूर करेंगे। महराजुद्दीन परे हमारे साथ इस समय जुड़ते नजर आ रहे हैं। महराजुद्दीन परे, और आप अपना योगदान हमें ज़रूर दीजिए। बाबा ख्वाहिश बाबा इस समय हमारे साथ जुड़ते हैं, लिख रहे हैं लव यू टू। आप बने रहे हमारे साथ और अपना सहयोग आप हमें ज़रूर दीजिए।
कुंजर के खूबसूरत मैदान से इस मैदान में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना भी आज आए थे। मोहम्मद आमिर लिखे व्हाट अबाउट आदिल काचरू, प्लीज़ आदिल काचरू के तो क्या कहने हैं, वो एक कमाल के खिलाड़ी हैं और वो खिलाड़ी हर समय ये बताता है कि उस खिलाड़ी में इतनी काबिलियत क्यों है। ये आप बल्लेबाजी जानते हैं, वो तो लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और जब वो खेलते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं खेलने के लिए। गोसिया टेक्स्ट भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। आफू शाहिद और जवेद मालिक क्या मशकूर हैं इस टीम में। अब तक हमें वो जानकारी नहीं पहुंची है, लेकिन जब तक हमें वो जानकारी पहुंचेगी निश्चित तौर पे हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। गाजी उमर और ये लीजिए जानगी रेड्स के दाकड़ खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, और वो जो उन्होंने डुंगडारा में वो पारी खेली थी वो तो काफ़ी वर्षों तक याद ज़रूर रहेगी। वो भी हमारे साथ इस समय बने रहे। उमर भाई, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपना समय कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे देते हैं। आप जैसे पर्सनैलिटी जब हमारे साथ आते हैं तो हमारा मनोबल हमेशा 7वें आसमान पे रहता है। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर इस समय आप आनंद ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुकाबला है। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आप जुड़ते रहे हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मैच का। अब नए बल्लेबाज आए हैं मंजूर इशफाक के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए और जाहिद ने विकेट लाके दिया अपनी टीम को। गनी ऑटो व्हील स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा था जो कि 2.5 मिनट के लिए रहता है, वो अब समाप्त हो चुका है। ये पारी का 10वां ओवर इस समय जारी है। स्कोर 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी तक जो आउट होने वाले बल्लेबाज है इम्तियाज मौलवी, बिलाल, एजाज और इशफाक, ये आउट होने वाले बल्लेबाज है। और शाहबाज अभी भी डटे हुए हैं क्रीज के ऊपर, जो ओपनिंग करने के लिए आए थे अपने टीम के लिए और अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तैनात है। इम्तियाज मास हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मैच का। मंजूर अब सामना करेंगे गेंदबाज जाहिद का। जाहिद चले ओवर द विकेट, लेग स्टंप के आसपास की गेंद थी, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया वहां पर मंजूर ने और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और यही होता है जब आपको लगातार अंतराल पे विकेट गंवाते रहते हो तो निश्चित रूप से एक तो आपके पास अतिरिक्त दबाव आता है और ऊपर से फिर आप जो है ज्यादा बिंदी गेंदें खेलते हैं। ये उसका एक बार फिर से बढ़िया गेंद, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था बल्लेबाज मंजूर ने। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ, गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शाहबाज पाल और मंजूर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और सारी निगाहें अब शाहबाज के ऊपर रहेगी कि वो किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे और कौन सी रणनीति अपनाएंगे। अब यहां से ये देखने वाली बात है, एक तो विकेट बचा के रखने और ऊपर से फिर रन्स भी बोर्ड पे लगाने हैं एसीबी को, क्योंकि सामने दाकड़ खिलाड़ी है। वसीम काचरू, साजिद आमला, ये सभी खिलाड़ी जो है किरमानी किंग्स के खेमे में तैनात है, तो उसके सामने भले रन चाहिए। बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, टाटा बाय बाय ऑल अकेडमी क्रैकिंग 6। बहुत ही सुंदर शॉट निकल कर आए, जगह बनाई, कवर के ऊपर से मारा और अच्छी खासे बैकलिफ्ट के साथ और इन 6 रनों के साथ जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा शाहबाज का। बहुत ही सुंदर शॉट। इन 6 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 73 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, सही टप्पे पे। यही तो मजा है इस खेल का। छक्के लगाने के बावजूद आपके पास वो मौका रहता है वापसी करने का। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि पिछली गेंद पे एक लाजवाब स्ट्रोक लगा था। आदिल भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अगली बार ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घ में, एक और लाजवाब छक्का। बहुत ही सुंदर शॉट और इन बल्लेबाज ने अपनी रणनीति जो है वो स्पष्ट तौर पर तय किया कि आप बड़े शॉट्स लगाने हैं। जिस प्रकार से बड़े शॉट्स लगा रहे हैं शाहबाज, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी और इसी की दरकार है यहां पर एसीबी को।
आप जुड़ते रहे हमारे साथ, आनंद लीजिए इस मैच का। इशफाक एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे शाहबाज के लिए, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, इस गेंद को स्केलर पर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन गेंद जो है वो थोड़ा उससे आगे गिरी। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा शाहबाज को। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयोग जरूर किया था, लेकिन टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं। अगर टाइमिंग होती तो निश्चित रूप से आउट हो सकते थे, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो सीमा रेखा के पर तैनात है। एक बार फिर से मंजूर, बढ़िया गेंदबाजी, लगातार स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं मंजूर। ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है। 80 रन 4 विकेटों के नुकसान पर मंजूर और शाहबाज पॉल इस समय मैदान के अंदर है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, चहलकदमी करके आगे आ रहे थे, लेकिन गेंदबाज ने पहले ही बांप लिया था डॉट गेंद के साथ। ओवर की समाप्ति 11 ओवर हुए समाप्त, 80 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मैदान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता दर्शक भी आने लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कड़ा मुकाबला होगा, संघर्ष पूर्ण मुकाबला होगा। हम एक खूबसूरत मैदान कुंजर के मैदान में, जहां पे कुंजर प्रीमियर लीग 2021 का ग्रैंड फिनाले फाइनल इस समय चल रहा है। हम कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप तक लाइव प्रसारण ला रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय करे होंगे, आप आनंद करते होंगे इस मैच को लेकर, और खास तौर से महनवाज और लवली उमर के कमेंट्री से। जब बिल्कुल व्यूअर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। देखिए, जब व्यूअर्स हमारे सामने इस प्रकार के विचार शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हमारा जो काम है उसमें काफी ज्यादा निखार आता है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और ये लीजिए सलीम स्टैन, एक युवा, एक धाकड़ खिलाड़ी, वो भी हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। रन आउट होने की संभावना, डायरेक्ट हिट, और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, उंगली खड़ी होते हुए ये 5वीं विकेट का पतन होता हुआ, और दूसरी रन आउट के रूप में बहुत खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल में गड़बड़ देखने को मिला। और जो ही डायरेक्ट हिट लगती है ना, तो निश्चित रूप से वहां पे काम तमाम होता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रिकेट की भी बात करें, जब भी डायरेक्ट हिट लगता है तो मामला संगीन होता है। विकेट का पतन उड़ता हुआ एक बार फिर से। और जब इस विकेट पे डायरेक्ट हिट लगी, जैसा आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, टाटा बाय बाय हुआ वहां मंजूर का भी, क्योंकि जब अमूमन डायरेक्ट हिट लगती है तो अमूमन वो आउट ही करार दिए जाते हैं। इसके साथ 5वां विकेट गवा दिया है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। स्कोर अभी भी 80 रन। पारी का ये 11वां ओवर इस समय जारी है। अजान का समय है, तो कुछ देर के लिए हम अपना माइक्रोफोन नीचे रखेंगे। आप जुड़ते रहे हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। हमारे साथ जुड़े हैं शमशेर आलम, और इस वक्त अजान हो रही है, तो कुछ देर के लिए हम यहाँ पे खामोशी इख्तियार करेंगे। थैंक यू। गई 10 छह खेत गई 10।
हेलो हेलो साइदा बस लाइव कर रहे हैं ये बस दुआ सब कुछ ठीक हाँ क्या खसके क्या मुझे मैं सोच रहा साइज तो Ele? चलो बस कर रही थी फोन अजान का समय था तो हमने कुछ देर के लिए अपना माइक्रोफोन नीचे रखा है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मैच का। आसिफ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज शाहबाज के लिए। ये पारी का 12वां ओवर इस समय जारी है। इसके बाद 8 ओवर्स बचते हैं इस पहले इनिंग के। आसिफ बख्शी को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। एक परिवर्तन किया गया है गेंदबाजी में। इस बार बढ़िया गेंद अच्छी रफ्तार के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस एक रन इस डॉट गेंद के साथ अब दबाव में थोड़ा सा नजर आ रहा है क्योंकि ये अब यहाँ से वो ओवर चल रहे हैं, यहाँ बड़े स्ट्रोक्स आने चाहिए। और ये लीजिए इस बार फिर से वही स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे लेकिन रन बनाने का वहाँ संभावना नहीं था। ये पारी का 12वां ओवर इस समय चल रहा है। आसिफ बख्शी इस समय गेंदबाज लेग स्टंप के आसपास गेंद को धकेला था रन के लिए लेकिन अंतिम क्षणों में इसको नकारा। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 83 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर 82 रन। पारी का ये 12वां ओवर इस समय जारी है। शाहबाज इस समय बल्लेबाजी कर और शाहबाज पर काफी सारी निगाहें रहेगी। आकिब हसन हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे, लिख रहे कीप इट अप ब्रो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकिब भाई। शेखुल आलम के बहुत ही बड़े होनहार बल्लेबाज है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद अपील और इसी के साथ विकेट। जी हाँ, गेंद जो है वो स्टम्प्स को छू के गई है और इसी के साथ ये 6वां दचका लगता हुआ एसीबी को। हालांकि गेंदबाज ने जो है एलपीडब्ल्यू की अपील की थी लेकिन गेंद जो है वो स्टम्प्स को उड़ा के चली गई है और इसके साथ और एक विकेट गंवा दिया है एसीबी ने। एक होनहार बल्लेबाज शाहबाज पवेलियन की ओर जाते हुए निराशा कदमों के साथ। शाहबाज पाल एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे लेकिन अगर आप डॉट गेंदे ऐसे खेलते हैं ना तो फिर आप दबाव में चले जाते हैं तो आप एक खराब शॉट खेलकर आउट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्होंने डॉट गेंदे आप खेली थी उस कारण से दबाव उनके ऊपर चला था। और इसी बीच हमारे वोगुप सपोर्ट्स एसोसिएशन के लेजेंडरी खिलाड़ी कप्तान गुलाम मोहिद्दीन शाह इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं। इस लाइव प्रसारण का वो आनंद इस समय उठा रहे हैं लेकिन आसिफ बख्शी को जिसके लिए लाया था कप्तान ने वो उस पर पूरी तरह से खड़े उतरते हुए। जब बिल्कुल स्कोर अभी भी 82 रन। पारी का ये 12वां ओवर इस समय जारी है। 6 विकेट गंवा दिया है एसीबी ने। तो इस समय धीरे धीरे जो है कठिनाई बढ़ती नजर आ रही है एसीबी के लिए क्योंकि चाहती है कि एक अच्छा लक्ष्य दे किरमानी किंग्स के सामने। लेकिन जब आप लगातार अंतराल पे विकेट गंवाते रहेंगे तो फिर आप उतना लक्ष्य देने में सफल नहीं हो सकते। आसिफ बख्शी चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद क्लीन बोल्ड टाटा बाय बाय ठोको ताली। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। जी हाँ, नईम तो नए खिलाड़ी आए थे, तूफान की तरह आए और आंधी की तरह वो वापस गए। आसिफ बख्शी के हाथों ये दूसरी विकेट लगते हुए ये अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। और तभी तो कहते हैं ना कि ये खेल अनिश्चितताओं का है, किस तरह से खेल पलटता नजर आ रहा है। और कहना पड़ेगा कि ये वापसी का ऐलान किया है गेंदबाजों ने। जब बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। एक अच्छी स्थिति में आए अपनी टीम के लिए और वहां पे खड़े उतरे हैं। 2 विकेट्स लाके दिया अपनी टीम को और अब हैट्रिक पे आ चुके हैं।
एक इतिहास रचाने की जरूरत यहाँ पर गेंदबाज को। अगर आप फाइनल में हैट्रिक लेते हैं तो इससे बड़ा दिन आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। देखिए एक बड़े खिलाड़ी शहबाज को चलता किया और उसके अगली गेंद पर दूसरे खिलाड़ी को चलता किया। और बिल्कुल सही कहा आपने। और ऊपर से अगर आप किरमानी किंग्स लावेपुरा को हराना है, जो इस समय गेंदबाजी कर रही है उनकी टीम, और तो एक बड़ा भारी लक्ष्य उनके सामने रखना है, क्योंकि उनकी टीम के अंदर दो ऐसे प्रमुख खिलाड़ी हैं, साजिद आमला जो बड़े स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत है उनके पास, और T20 फॉर्मेट के तो ये दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनके साथ साथ वसीम काचरू, क्योंकि ये मैदान उतना बड़ा मैदान नहीं है, यहाँ छक्के चौके आसानी से लगते हैं। समीर अब नए बल्लेबाज आए हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, गेंदबाजी जाहिद के हाथों में थमा दी गई है और तब भी यहाँ से एसीबी थोड़ी सी स्ट्रगल करती नजर आ रही है, लगातार अंतराल पे विकेट गंवाती रही है और ऊपर से अब रन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उनके दृष्टिकोण से। अगर हम बात करेंगे जाहिद चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए, बढ़िया गेंद, इस बार लगातार टर्न मिल रहा है और एक अच्छी खास बात यह रही जाहिद की, लगातार गेंद को टर्न करा रहे और ऊपर से गेंद जो है काफी देर तक हवा में रख रहे हैं और ऊपर से उसी तरह से इसको फिर जो है टर्न मिल रही है। जहां मशकूर अब आए हैं स्ट्राइक पे, इस बार फ्लैटेड गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को धकेला डीप पॉइंट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, जब तक वो फील्ड कर पाते आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 रन 7 विकेटों के नुकसान पर एसीबी की टीम। जाहिद अगली बार कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ एंड से वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया टर्न उनको प्राप्त भी होती है, अपनी गेंदबाजी में वो विविधता भी लाते हैं। उतना आसान नहीं है बल्लेबाज को पिक करना। इस बार लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथों से गेंद को निकाला डीप मिड विकेट की ओर, वहां वसीम काचरू ने पूर्ण अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया। इस बीच एक रन का इजाफा, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 रन 7 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 13वां ओवर चल रहा है। वानी मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, तिलगाम से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। आप आनंद लीजिए इस मैच का और इस वीडियो को शेयर करते जाइए। थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में एक रन के लिए। और यही होता है जब आप लगातार विकेट गंवाते रहते हैं तो फिर बड़े शॉट्स लगाना आसान नहीं रहता है किसी भी टीम के लिए। अब समीर करेंगे सामना जाहिद का, ओवर द विकेट चले, जाहिद के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से चूक गए बल्लेबाज। और इसको हमारे सिद्धू पाजी कहते हैं, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयोग जरूर किया था लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं जाहिद, बिल्कुल लालचा रहे बल्लेबाज को, आप बड़े शॉट्स लगाएं, बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो रहा। एक बार फिर से बैकवर्ड में जाके गेंद को धकेल दिया है, गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए बहुत ही उम्दा शॉट। और इस चौके पर कैपिटल लेटर्स में क्लास लिखा जाएगा, बहुत ही सुंदर शॉट। अच्छा स्ट्रोक था, जानबूझ के खेला गया स्ट्रोक था, और सबसे बड़ी चीज इस स्ट्रोक में ये थी कि गैप में खेला गया स्ट्रोक था। इस बार उन्होंने गैप को तराश लिया था और डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाते हुए बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए अच्छा स्ट्रोक था। और इस स्ट्रोक से आत्मविश्वास में थोड़ा बदलाव जरूर नजर आएगा इस खिलाड़ी में। स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 87 रन। 13वीं ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अब केवल 7 ओवर्स बचे हैं, 42 गेंदें। तो आप किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर यहाँ से 150-160 के आसपास पहुंचने में सफल होते हैं। फारूक अहमद वाचिंग फ्रॉम कुंजर नॉर्थ ट्रेंड फैशन पॉइंट कुंजर मार्केट से हमारे साथ इस समय ये खेल प्रेमी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद जड़ के अंदर सम्मान के साथ बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, इस बीच वहां गलती कर बैठे गेंदबाज, उस कारण से 1 रन से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। अब बूंद बूंद से उनको समंदर बनाना होगा अगर आप एसीबी की बात करें। इशफाक अब गेंदबाजी करेंगे समीर के लिए, ओवर द विकेट शॉर्ट पिच गेंद, हल्के हाथ से गेंद को केवल गाइड किया है फाइन लेग के क्षेत्र में 1 रन के लिए। कलामी के सहारे गेंद को मोड़ लिया समीर ने और अच्छी रणनीति अपना रहे समीर, क्योंकि अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उनको चाहिए कि वो ज्यादातर स्ट्राइक जो है वो विपक्षी बल्लेबाज को दें, क्योंकि उसकी नजरें जो है अब पूरी तरह से जम चुके हैं और ऊपर से उसके पास क्षमता है बड़े शॉट्स के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, एक बार फिर से गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात।
एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ 89 रन। पारी का ये 13वां ओवर इस समय जारी है। अगली बार फिर से कमेंट्री छोड़ एंड से इस बार अच्छी गेंद, गति परिवर्तन बहुत बढ़िया करते हैं ये, इसलिए इतना कारगर सिद्ध होते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। आसिफ बख्शी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को धकेलने की प्रयास में वहां जरूर थे समीर, लेकिन खेलने में सफल नहीं हुए हैं। स्ट्राइक रोटेट करने की यहाँ फिराक में है ये दो खिलाड़ी, लेकिन अगर वो इसी तरह से करते रहेंगे तो दबाव में फिर इस बार पैरों पे गेंद लगती हुई लेग स्टंप से काफी बाहर लगी थी। नियमानुसार उसको आउट करार नहीं दिया जा सकता। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 89 रन। 14वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब केवल 36 गेंदें बची है। यहाँ से अब बड़े शॉट्स लगाने होंगे, कुछ आकर्षक शॉट्स लगाने होंगे बल्लेबाजों को, फिर आप अच्छा लक्ष्य दे पाएंगे किरमानी किंग्स के सामने। और एक बहुत बढ़िया उपलब्धि है हमारे लिए, इरफान मीर अपने दोस्त के साथ इस मैच का आनंद ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारे चैनल को स्पॉन्सर भी जल्दी करेंगे, क्योंकि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और मुझे लग रहा है कि अगर आप वो चीज़ करेंगे तो एक सफलता हमारे हाथ भी वो ज़रूर लग सकते हैं। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप बड़े सेलिब्रिटी हमारे साथ इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से आनंद ले रहे हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं और हमें उम्मीद है कि आप बने रहेंगे हमारे साथ। अपने दोस्त लोन महराज के साथ वो इस समय लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़ते रहे हमारे साथ और आप आनंद लीजिए कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। नसीरुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, वो कश्मीरी में कुछ बातें ज़रूर, हालांकि मुझे वो समझ में आया है, लेकिन वो उतना छोटा मैदान तो बिल्कुल भी नसीर भाई नहीं है। लेग स्टंप से काफ़ी बाहर, कीपर भी चौंकते नजर आए। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए बाई के रूप में ये रन अर्जित होते हुए। खराब गेंदबाजी, और इस गेंदबाजी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अगर हम किरमानी किंग्स की बात करेंगे, लगातार प्रभाव डालना चाह रहे हैं बल्लेबाजों के ऊपर, और उस पर जब आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो उनके ऊपर का जो प्रभाव है वो रिलीज होता है। स्कोर इन 5 रन के साथ बढ़ता हुआ 94 रन। गेंदबाज चले ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया। इस गेंद को नियंत्रण में नहीं रख पाए। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन उससे गेंद छिटक गई और गेंद चले गई डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए। खराब क्षेत्र रक्षण, और बिल्कुल लपकना चाहिए था इस कैच को, और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को करके आप मैच को हार सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से जितने रन बनाएंगे मशहूर वो बोनस के तौर पर रहेंगे इनके लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। स्कोर इन 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 96 रन। पारी का ये 15वां ओवर इस समय जारी, और इसके बाद 30 गेंदों का आना बाकी है। गेंदबाज चले, एक बार फिर से निकल कर आए, बड़ा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्लैट 6, बहुत ही सुंदर शॉट और जी हाँ, आकर्षक शॉट देखने को मिला। मशहूर के बल्ले से निकल कर आए और जगह बनाई शॉट के लिए, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत ही सुंदर शॉट। लाजवाब स्ट्रोक था ये, कदमों का इस्तेमाल। और जब आप इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं ना, तो गेंदबाज की जो मानसिकता है वो पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही है। इस बार लेग स्टंप से बाहर बाइक के रूप में, लेग बाइक के रूप में ये 4 रन अर्जित किए गए हैं। अब पूरी तरह से बिखरती नजर यहाँ आ रही है किरमानी किंग्स लावेपुरा की टीम। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वापसी की है, लेकिन अब पूरी तरह से ये खेल बिखरता नजर आ रहा है। जब बिल्कुल खराब गेंदबाजी महंगा ओवर साबित होता हुआ किरमानी किंग्स के लिए, इसकी बिल्कुल भी दरकार नहीं थी। स्कोर 99 रन। गेंदबाज चले, एक बार फिर से ऑन साइड की तरफ गेंद को मोड़ लिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात। वहां पर गेंद थोड़ी सी फंबल होती हुई दूसरे रन के लिए भाग गया, और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया। थोड़ी सी फंबल देखने को मिले और उस पर दूसरे रन में तब्दील किया इन बल्लेबाजों ने। अच्छी सोच। और इस बार चूक हुई वसीम काचरू से। अमूमन उस खिलाड़ी से इस तरह की चूक नहीं होती है। अगली बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की ओर से, वहां वसीम काचरू मौजूद है इस बार चतुराई के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। बड़ी आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 109 रन। पारी का ये 15वां ओवर इस समय जारी है। समीर अब सामना करेंगे कैरन पोलार्ड के साथ। शारीरिक भाषा मिलती जुलती है, लेकिन अभी तक बड़े शॉट्स नहीं लगाए। बैकफुट पे जाके कट करने का प्रयास किया था, जगह बनाना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति।
16 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बट चीपू इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, लिख रहे हैं कि समीर मौलवी को मेरी तरफ से सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपका संदेशा उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन इस समय नहीं, क्योंकि वो खेल रहे हैं। हम इस मैच को लाइव प्रसारण ज़रूर कर रहे हैं और कुछ सुझाव भी हमारे लिए होते हैं व्यूअर्स के माध्यम से, हम वो पढ़ते भी हैं, हमें आनंद आता है। और अगर कोई बेहतर सुझाव होता है हम वो पढ़ने का हमेशा प्रयास करते हैं। लगातार कमेंट्स आते रहे हैं कि लेकिन हिंदी के बारे में वो हमें लिख रहे हैं कि उसको अवॉइड किया, भाई हिंदी के वर्ड्स यूज़ मत करो प्लीज़, बेहतर होगा उर्दू या कश्मीरी ज़ुबान में आप कमेंट्री करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सहयोग के लिए। आशा करेंगे इंशाल्लाह आने वाले समय में हम सुधारने के। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को मोड़ा डीप मिड विकेट की ओर, बिल्कुल सीमा रेखा पे वहां खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को सरलता के साथ गेंद को रोका। इस बीच 1 रन का वहां इजाफा होता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 113 रन। ये पारी का 17वां ओवर। इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को खेला, शॉट कवर की ओर साजिद आमला वहां मौजूद है। इस बीच 1 रन बनाने का वहां मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। साजिद आमला को अब हटाया जा रहा है और उसको बिल्कुल डीप मिड विकेट क्षेत्र के अंदर रखा जा रहा है। अब ऑन साइड पर 4 खिलाड़ियों को तैनात किया है गेंदबाज ने। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। फाइन लेग को खिलाड़ी को 30 गज दायरे से अंदर रखा और एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पर तैनात है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। अच्छी फील्डिंग सजावट, तो गेंदबाजी जो है वो लेग स्टंप पर रहेगी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, इनसाइड आउट मारना चाह रहे थे बल्लेबाज मशकूर, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। अच्छी गेंदबाजी और पारी का ये 17वां ओवर इस समय जारी है। आसिफ बख्शी इस समय आक्रमण कर रहे, चले एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया। इस गेंद को स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात और लंबा चेस इसके लिए, लेकिन आसान सा कैच छोड़ दिया। गेंद हाथ से छिटक गई, लपकना चाहिए था इस कैच को। एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया था गेंदबाज ने। मशकूर आउट हो सकते थे, लेकिन एक जीवन दान मिलता हुआ, और अब इस जीवन दान का कितना लाभ उठाएंगे ये देखने वाली बात होगी। बैकफुट पे जाके गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। स्कोर इन 4 रनों के साथ 118 रन। इन 4 रनों के साथ क्षमा चाहेंगे 118 रन नहीं, 120 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति के बाद 120 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 18 ओवर का खेल बचा। पारी का 18वां ओवर लेकर आए हैं अब नए गेंदबाज। कोशिश यही होगी कि जब आप अंतिम ओवर करते हैं तो निरंतरता लानी होगी गेंदबाजी में। गति परिवर्तन किस तरह से करेंगे ये देखना होगा, लेकिन अब तक ये सफल जरूर हुए हैं। एसीबी की अगर आप बात करें, और ये 2 खिलाड़ी अंत तक खेलना चाहते हैं, अगर ये 2 खिलाड़ी अंत तक खेलते रहेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बड़ा लक्ष्य वो उनके सामने ज़रूर रख पाएंगे। लेकिन ये देखना होगा, क्रिकेट में अगर मगर की कहानियां बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। अगली बार ओवर द विकेट आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया चतुराई दिखाई, डीप फील्ड के ऊपर से 3 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 123 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही सुंदर शॉट और इस समय रचनात्मक शॉट खेला बल्लेबाज मशकूर ने। अभी तक ताकत पर विश्वास जताते थे, लेकिन इस बार नजाकत के साथ खेला गया शॉट। स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 123 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 18वां ओवर इस समय जारी है। गेंदबाज चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया। इस गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में किसी भी खिलाड़ी के पास हिलने का भी मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। 2 गेंदों पर 2 चौके मशकूर के बल्ले से। स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 127 रन, और इसी को कहते हैं जले पे नमक। इससे पहले एक आसान सा कैच छोड़ दिया था मशकूर का, तो अब वो खतरनाक साबित हो रहे हैं किरमानी किंग्स के लिए। और कहते हैं ना कि मैच कैचेस पकड़ो और मैचेस जीतो, वो नहीं। इस बार ऊपरी किनारा गली क्षेत्र के ऊपर से खिलाड़ी दौड़ रहे हैं,
जब तक वो रोकने में कामयाब होंगे, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़ रन पूरे किए हैं। स्कोरिंग 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 129 रन। पारी का ये 18वां ओवर इस समय जारी है और इसके बाद 12 गेंदों का आना बाकी है। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगर हम एसीबी की बात करेंगे, मशकूर अब सामना करेंगे। गेंदबाज का बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ऑन साइड की तरफ मोड़ना चाह रहे थे लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था वहां पर मशकूर ने। इसी के साथ बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज की ओर से। चले एक बार फिर से मशकूर के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। इस समय गेंद जो है वो पड़ने के बाद नीचे रही, उतना उछाल नहीं मिला इस गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज मशकूर। लगातार 2 बिंदी गेंदें, अभी तक 10 रन खर्च किए हैं 5 गेंदों पर गेंदबाज ने। चले एक बार फिर से बड़ा शॉट, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, रन आउट होएगा। चांस, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी, दिशाहीन थ्रो वसीम काचरू की ओर से और 1 रन की प्राप्ति हो चुकी है। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 18वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 130 रन। 7 विकेट के नुकसान पर अब केवल 12 गेंदें बची है। यहां से आप जुड़ते रहे हमारे साथ और आनंद लीजिए। व्यूअर्स, आपके लिए एक बड़ा प्रश्न है, आप कमेंट्स में लिखिए कितने रन जोड़ पाएंगे यहां से ये बल्लेबाज। इस समय स्कोर है 130 रन। 18वें ओवर की समाप्ति के बाद अब केवल 12 गेंदें बचे हैं। व्यूअर्स, आप जरूर कमेंट्स में साझा करें। और जी हाँ, जैसे मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनाज भाई ने आपको बता ही दिया है कि अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है। 130 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आप क्या मानते हैं, आपका क्या अनुमान है, कौन सा स्कोर यहाँ छू सकती है एसीबी की टीम? आप मेंशन कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। वसीम काचरू कमेंट्री छोड़ एंड से और 2 विकेट लंबे रनअप के साथ शॉर्ट गेंद, और बल्लेबाज ने इसको पूरी तरह से बाप नहीं लिया था। गेंद जाके विकेटों पे क्लीन बोल्ड होकर अब वापस जा चुके हैं। ये 8वें विकेट का पतन, और आउट होने के बाद वसीम काचरू और बल्लेबाज के बीच थोड़ी सी बातचीत भी हुई, और ये बातचीत तो हमेशा अच्छी लगती है मैदान के अंदर, जब बिल्कुल क्रिकेट में स्लैजिंग होती रहती है। देखिए, वसीम काचरू ने एक प्रश्न पूछा है खिलाड़ी से। हालांकि मशकूर एक उम्दा बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी अपनी टीम के लिए, वो तारीफ के लायक है। लेकिन जिस प्रकार से गेंद करी वहां पर वसीम काचरू ने, हालांकि गेंद बहुत बढ़िया नहीं थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन पड़ने के बाद नीचे रही, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था। साहिल लिख रहे हैं कि 159 रन बना सकती है, और उसके साथ लिख रहे हैं यूनुस लिख रहे हैं कि 155, बजरंगी यादव लिख रहे हैं कि 138 होगा, और रमीज बिनको लिख रहे हैं, आमिर भट्ट लिख रहे हैं 155 रन, रमीज बिकानो लिख रहे हैं 107 तक पहुंच सकती है। आप जरूर साझा करें हमारे साथ कितने रन जोड़ पाएंगे। हाल ही में विकेट हो चुका है, एक बड़े बल्लेबाज मशकूर आउट हो चुके हैं, तो अब स्कोर पर थोड़ा सा जो है अंकुश लगने की संभावनाएं हैं, तो वो भी ध्यान में रख के। फैफ अडनान लिख रहे हैं 151 रन, और मोहम्मद इशफाक लिख रहे हैं 144 रन। वसीम काचरू ने आज पारी का दूसरा ओवर किया था, उस समय भी वो कारगर सिद्ध हुए थे। अब ये पारी का 19वां ओवर कर रहे हैं। पहली गेंद पे उन्होंने डेंजर मैन को आउट किया है, डगआउट का रास्ता दिखाया है। तो अब जब वसीम काचरू बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो वो भी तनावपूर्ण होगा, क्योंकि वसीम काचरू के साथ भी वो बातचीत जरूर करेंगे। नए खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आए हैं। इस समय वो अंपायर से गॉड लेते हुए वसीम काचरू कमेंट्री छोट एंड से गेंदबाजी करने के लिए लंबे रनअप के साथ और 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, जट के अंदर बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 130 रन। पारी का 19वां ओवर इस समय जारी है, अब केवल 10 गेंदें बची हैं। वसीम काचरू चले ओवर द विकेट नए बल्लेबाज के लिए। बढ़िया गेंद, स्लो वन फेंकी थी, गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात साजिद आमला, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और देखिए, अब यहां से इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, बड़े शॉट्स लगाने होंगे और फिर आप अच्छा लक्ष्य देने में सफल हो सकते हैं किरमानी किंग्स के सामने। वसीम काचरू चले चौथी गेंद के साथ, अभी तक केवल 1 रन खर्च किया है। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, एक आउट स्विंग गेंद देखने को मिली, और जब आप पुरानी गेंद से आपको इस प्रकार से रिवर्स स्विंग मिलती हो तो निश्चित रूप से आपका कद और ज्यादा ऊंचा होता है। बढ़िया गेंदबाज, और वसीम काचरू ने आज काफी ज्यादा प्रेरित किया हमें अपने गेंदबाजी से। और सबसे बढ़िया बात, अपने अनुभव का ये पूरी तरह से फायदा उठाते हुए इस बार कीपर भी चूकते नजर आए। वसीम काचरू बहुत निराश नजर आए, बाइक के रूप में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 135 रन, और अभी भी 1 गेंद का आना बाकी है वसीम काचरू की ओर से। 7 गेंदें बची हैं,
कितने रन जोड़ पाएंगे यहाँ से बल्लेबाज, देखने वाली बात होगी। हालांकि अब बल्लेबाजी उतनी बची नहीं है एसीबी के पास, लेकिन गेंदबाजों को भी अब बल्ले से कुछ योगदान देना होगा। वसीम कासरू चले, फुल टॉस, गेंद, बड़ा शॉट और गेंद को खेल दिया शिकाले के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात थे लेकिन गेंद दुर्भाग्य से छिटक गई और 3 कैच छोड़े गए हैं डीप स्क्वायर लेग पर। चिंता का विषय है किरमानी किंग्स के लिए। एक और रन जुड़ता हुआ एसीबी के खाते में, स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 136 रन 19वें ओवर की समाप्ति के बाद। बाइक के रूप में एक चौका वहां जरूर मिला महनवाज, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये एक अच्छा ओवर होगा गेंदबाजी के दृष्टिकोण से। एक बढ़िया गेंदबाजी आज वसीम काचरू ने की है। काफ़ी समय के बाद हमने वसीम काचरू को गेंदबाजी करते हुए भी देखा था। हालांकि महाराज भाई मेरी उनसे वार्तालाप भी हुई इस मैच के दौरान और उन्होंने कहा कि कभी कभार मैं गेंदबाजी कर लेता हूं, लेकिन अच्छे गेंदबाज वो रहे हैं जितना हमने आज ही मैच में उनको देखा है। तो हम यही कहेंगे कि इस मैच को लेके, लेकिन मैदान के अंदर खबर यही है कि 19 ओवर की समाप्ति के बाद 135 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 6 गेंदों का खेल बचा है। शहीद हुसैन लिख रहे हैं कि 155 रन बना सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर आप सभी व्यूअर्स को कश्मीर सपोर्ट्स वॉच आज बन चुकी है। घर घर की आवाज, गेंदबाज चले, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए। बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज आसिफ बख्शी की ओर से। अब केवल 5 गेंदें बची है, सामना करेंगे समीर। बड़े शॉट लगाने का प्रयास करना होगा यहाँ पर। देखिए एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। लगातार रनों पे अंकुश लगाते हुए गेंदबाज 2 गेंदों पर केवल 1 रन खर्च किया इस गेंदबाज ने। स्कोर इस 1 रन के साथ 136 रन। पारी का ये 20वां ओवर इस समय जारी है। अब केवल 4 गेंदें बची है। गेंदबाज चले, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए, इतनी दूर गई है गेंद। बहुत ही लंबा छक्का और ये इस पारी का बहुत बड़ा छक्का है लवली। जहां लाजवाब स्ट्रोक था उनके पाले में, अगर ये गेंदबाजी इस तरह से करते रहेंगे ना तो इस तरह का हशर करते हैं ये। लाजवाब स्ट्रोक, जो ही बल्ले से संपर्क हुआ था तो गेंद को दर्शक दीर्घा में पूछाया था। इस बार अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, रनआउट होने की संभावना, हाना, लेकिन ठीक समय पे उन्होंने नकारा। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 142 रन 8 विकेटों के नुकसान पर एसीबी की टीम। अभी भी 2 गेंदें बची है। गेंदबाज चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। शॉर्ट पिच बाउंसर हम इसको कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कान के पास से बाउंसर फेंके और ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी गति है इस गेंदबाज के पास, लेकिन अंत में जिस प्रकार से रिस्ट का उपयोग करते हैं ये गेंदबाज वो देखने योग्य है। चले एक बार फिर से अंतिम गेंद के साथ कट करने का प्रयास और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इसी के साथ पहले इनिंग समाप्त हो चुके हैं। स्कोर 142 रन बनाए हैं। एसीबी ने 143 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए किरमानी किंग्स को। और बिल्कुल सही कहा आपने, 142 बनाए हैं एसीबी की टीम ने। 143 रन जीतने के लिए करने होंगे किरमानी किंग्स लावेपुरा को। साजिद आमला दूसरी पारी में एक्शन में होंगे वसीम काचरू के साथ, और जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने उसको देख पा रहे हैं, हम स्क्रीन के सामने आने का प्रयास करेंगे। आशा करेंगे कि आप हमारे साथ निश्चित तौर पे जुड़ जाएंगे। मैं नवाज अशरफ, मेरे सहयोगी कमेंटेटर, और सबसे बढ़िया बात जो वादिया कश्मीर के अंग्रेजी कमेंटेटर हैं नूर मोहम्मद साहब, काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है ये, और निश्चित तौर पे जब से मैंने उनको सुना है एक फ़ैन के तौर पे मैं उसको देखता हूँ। लाजवाब पर्सनालिटी, और सबसे बढ़िया बात नूर मोहम्मद सपोर्ट्स के ऑफिशियल अंग्रेज़ी कमेंटेटर हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगी है कि जो उसका स्वभाव है लाजवाब। और मेरे जो सहयोगी कमेंटेटर हैं वो हमारे साथ इस समय जुड़ते नजर आएंगे। महनाज भाई, एक अच्छा मुकाबला, कांटे की टक्कर होने की यहाँ संभावना है। 142 रन बनाए हैं एसीबी की टीम ने और 143 रन जीतने के लिए करने होंगे। क्या लग रहा है इस मैच को लेके? देखिए एक अच्छा लक्ष्य, अगर हम कहेंगे एसीबी के दृष्टिकोण से एक अच्छा लक्ष्य जरूर दिया है। देखिए उनके पास केवल उतनी बढ़िया बल्लेबाजी नहीं है। देखिए वसीम काचरू और साजिद आमला के पास काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा, लेकिन अगर शुरुआती ओवर्स में विकेट लेने में सफल हो सकते हैं तो निश्चित रूप से फिर प्रभाव किरमानी के ऊपर आ जाएगा। और जहां हमारे व्यूवर्स ने बहुत अच्छा योगदान दिया पूरे लाइव कवरेज में और पहली इनिंग में खास तौर से, और
कहना यही पड़ेगा कि जितना जितना समय गुजरता जा रहा है कि दर्शकों की और ज़्यादा संख्या मैदान के अंदर बढ़ती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं हम क्रिकेट प्रेमी जो होते हैं महनवाज भाई, वो यही देखना चाहते हैं कि एक घमासान मुकाबला हो। और ख़ास तौर से साजिद आमला जो T20 फॉर्मेट के एक दिग्गज खिलाड़ी उनको माना जाता है, वो एक्शन में होंगे। उसके साथ साथ वसीम काचरू भी लाइव प्रसारण में होंगे। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा ये। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मुकाबला। और कुंजर एक खूबसूरत मैदान है। देखिए यहाँ पर कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी आ चुके हैं, सुरेश रैना। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की क्रिकेट बात करेंगे तो उनके खिलाड़ी भी यहाँ पे प्रवेश किए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा मुकाबला रहेगा दोनों टीमों के लिए। देखिए फाइनल का गेम है, प्रभाव कुछ अलग प्रकार का रहता है। तो अगर एसीबी को इस मैच में बना रहना है तो पावर प्ले में विकेट चटकाने शायद वसीम काचरू को वो चलता करें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। खास तौर से विकेट निकालनी होगी। साजिद अली रहतर जो T20 फॉर्मेट में एक धाकड़ खिलाड़ी है, उसके साथ साथ वसीम काचरू। ये जो लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा था उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे थे गनी ऑटो व्हील्स जो एक वर्कशॉप है, उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट जो इक्विपमेंट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ऊपरी कदम पे न केवल कश्मीर वैली में बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उस उपयोग का किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अब उस ब्रांड का उपयोग करते हैं। आपने अच्छा सहयोग दिया, उसके लिए दिल की उम्मीद गहराई से हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब व्यूअर्स नहीं होते तो हमारी कमेंट्री में भी फिर उतना आनंद नहीं आता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भी। व्यूअर्स को कोटि कोटि शुभकामनाएं कश्मीर सपोर्ट्स वाच की तरफ से। आप जुड़ते रहे हमारे साथ। अंतराल के बाद एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अंतराल के बाद जो ही समय शुरू होगा आप बने रहें हमारे साथ। फिलहाल अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।